इतने सालों से हम खबर पढ़ते आए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है। हम कोई अभी तक ऐसा प्रेशर क्या बना पाए हैं जिससे इन मामलों पर रोक लग सके? और दूसरी तरफ यहां अखलाक का मामला, योगी सरकार वो भी कटघरे में खड़ी है। तो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ और असल में अंदर कुछ ऐसा चल रहा है क्या, राशिद भाई? हिमांशु जी, बांग्लादेश के अंदर ये जो वीडियो आया है, इसे जिस भी इंसान ने देखा होगा उसकी रूह कांप गई। हम्म। उसको खींच करके निकाला गया, उसको लटका करके पीट करके मारा गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। दीप नाम का वो व्यक्ति जो वहां अल्पसंख्यक है, और उस भीड़ को आप जानवर रूपी भीड़ ही कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर ये तमाम चीजें उठ रही हैं, क्या उस अनुपात में भारत के लोगों के सामने वो तमाम खबरें आ रही हैं? पिछले कुछ वक्त में 300 से ज्यादा हिंदुओं की वहां हत्या हो चुकी है। और बांग्लादेश में पहले से ही, जब हसीना वाजिद की सरकार थी, अडानी को लेकर के मोदी जी क्या क्या हित साध रहे थे, और उसी का गुस्सा जब सड़कों पर आया है, हसीना वाजिद की सरकार को उठा करके फेंक दिया गया है। क्या आपको मालूम है कि उसके अंदर भारत का रोल है? क्या आपको मालूम है कि मोइजी की सरकार इस बात पर आती है कि वो इंडिया आउट के नारे लगाते हैं? ये जो उस्मान हादी मारा गया है वहां बांग्लादेश में, जिसकी सिंगापुर से डेड बॉडी ला करके उस दिन वहां हुआ, उसके बाद में ये छांट छांट करके हिंदुओं को पकड़ करके मारने का जो काम कर रहे हैं। वहां पहले भी मंदिरों को वहां तोड़ा गया था, उस वक्त तो हसीना वाजिद की सरकार थी। देखने की बात यह है कि भारत का पक्ष, श्रीलंका हो या नेपाल, भूटान हो या म्यांमार या फिर बांग्लादेश, यहाँ पर इतना ज्यादा निगेटिव क्यों जा रहा है? पिछले 11-12 सालों में जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, तब से भूटान भी अलग आंखें दिखा रहा है, लंका की अलग बात है, नेपाल की अलग बात है। मैं सिर्फ बांग्लादेश पे मरकूज रहूंगा क्योंकि आपने बांग्लादेश की बात की है। उस्मान हादी नाम का ये व्यक्ति वही है जिसने वहां पर जो है इसको लीड किया था। और एक दूसरा है वहां हमानतुल्लाह करके, जो दूसरा नेता है, उसको 10-12 तारीख के अंदर शूटर्स ने मार दिया। दुनिया के हम्म। बड़े अखबारों ने लिखा कि हसीना वाजिद भारत में बैठ करके वहां पर एसोसिनेशन करा रही है, सुपारी किलर बन गई है वो वहां पर, वहां के अखबारों ने। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर हसीना वाजिद पर इस तरह के आरोप हैं, हमें कितने रकात का फायदा है कि हम उसको यहाँ पर शरण दे रहे हैं? हम ही कौन से बड़े बने बैठे हैं? आपके अगर पर्सनल ताल्लुकात किसी जमाने में हसीना वाजिद से थे, या अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बांग्लादेश और लंका के अंदर आप खुद वहां पर सफर कर रहे थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां के हिंदुओं को सफर करना पड़ेगा। ये तमाम का तमाम मॉब सेवन सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दे रहा है, और दिल्ली की गर्दन उतार देने की बात कर रहा है। प्रिंट ने लिखा है बिहेडेड दिल्ली। और सेवन सिस्टर्स के बारे में इन स्टूडेंट्स ने यह कहा है कि अगर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की भारत ने, तो हम सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे भारत से, सिलीगुड़ी पर कब्जा कर लेंगे। तो आप ये बताइए हिमांशु जी, ये वाली खबरें हमारे पास कब कितनी अनुपात में आ रही हैं? वंदे मातरम पे आप घंटों घंटों बहस कराते हैं, लेकिन एक अराजक हुई सरकार यूनुस को बुला करके क्यों नहीं बात करते? 3 प्रदेशों में, 3 देशों में आप गए थे, आपने कब यूनुस पर आकर कहा कि यूनुस की जो है यहाँ पर लेग पुलिंग की जाए? बताया जाए कि आपके यहाँ इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि आप हमारी सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे, सिलीगुड़ी पर कब्जा कर देंगे, और वो सारे के सारे शहर, वो तमाम जितने चटगांव, जितने शहर हैं, सब लोग सड़कों पर हैं भारत के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा कुछ बिगड़ेगा, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस बांग्लादेश की सरकार जो कार्यवाहक है, उसको सही से जवाब मोदी जी दे क्यों नहीं रहे? और हसीना वाजिद से क्या रिश्तेदारी है हमारी कि हम बिला वजह पराई आग को अपने घर में बिठाए रखेंगे? ठीक है, हमने पहले ऐसे काम किए हैं कि जिससे हमारी महानता दर्शाती है, लेकिन दुनिया में तो और भी बहुत सारे देश हैं। अब हसीना वाजिद भी आकर के, कल परसों उनका बयान आया है, और उन्होंने आकर के धमकियां देनी शुरू कर दी है उन स्टूडेंट्स को, यानी कि वो यहाँ बैठ करके आग लगाती रहेंगी। बंगाल का चुनाव जीतने की तैयारी कर ली है, और बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी बंगाल को जलाने का काम कर रहा है। बांग्लादेश की आग बंगाल में कब आ जाएगी, कब इनका चुनाव, ये बंगाल छीनने के चक्कर में है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि ये बंगाल तो हमारी ही टेरिटरी में है ना, हमारा प्रदेश है। शुवेंदु अधिकारी वहां पर आकर के रोजाना वहां पर इस तरह की जो है हेट हेट की स्पीचेस कर रहा है, और वहां पर बात कर रहा है। अब आगे अखलाक की बात भी जोड़ देता हूं। अखलाक को पीट पीट कर मार दिया गया, अखिलेश यादव की सरकार थी। लेकिन हम्म। आप ये बताइए, जब देश का प्रदेश का मुखिया, उसकी सरकार उस अखलाक को बचाने का काम कर रही है, तो इसका मतलब है बोथ आर सेम स्टेज। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आप किसी कातिल का, चूंकि वो बीजेपी का नेता का बेटा है ना, इसलिए आप उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन चलिए, निचली अदालत की नहीं अपनी रीढ़ दिखाई, आपकी याचिका को खारिज कर दी, लेकिन अखलाक
उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूं हिमांशु जी, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था उस जमाने में, कि जिस आदमी को मारा गया है उसका पोस्टमार्टम करने की जगह उसके फ्रिज के अंदर कौन सा गोश्त रखा है, गाय का रखा है, भैंस का रखा है, इस बात के ऊपर सरकार का जो है ध्यान था। मैं अखिलेश यादव की सरकार को भी लपेटूंगा इसमें। और फिर आगे योगी आदित्यनाथ तो अपना मैसेज देने में कामयाब हो गए। उन्होंने जब ये याचिका लगाई उनकी सरकार ने कि इनको अभयदान दे दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि आप कातिलों के पक्ष में खड़े हैं। ये बात दीगर है कि वो अभी साबित हुए नहीं हुए। इतने सारे लोगों ने अखलाक को पीट पीट कर नहीं मारा था, बहुत सारे लोगों ने भारत के लोकतंत्र को पीट पीट कर मार दिया था। मैंने बड़ी बात बांग्लादेश की इसलिए कही है क्योंकि वहां जो मारा गया वो भी इंसान है, और यहाँ जो मारा गया था और मारे जा रहे हैं। और इसी बात के साथ में जोड़ दूं, हल्द्वानी चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आप सिर्फ ट्विटर का सिर्फ एप्लीकेशन खोलिए और आपको पता चल जाएगा कि क्रिसमस मनाना यहाँ पर एक जुल्म की बात हो रही है। सारे के सारे इनके हुड लम्स, वो गाजियाबाद का बुरी सी शक्ल का आदमी महाराज उसमें वहां पर बैठ के कहता, कल ऐलान कर रहा कि 12 बोर की बंदूक मैं दूंगा आपको, आप लाइसेंस बनवाइए, 25 बच्चे पैदा कीजिए। बीजेपी की नेता महाराष्ट्र की कह रही है कि 19 पैदा कर रहे हैं, तुम 5 कर लो। कहने का मतलब ये कि देश जा किस तरफ रहा है। और हमारे यहाँ बातें कौन सी चल रही है, वंदे मातरम पर बहस चल रही है। बांग्लादेश की ये आग कब बंगाल में आ जाएगी, मैं बहुत खुले जहन से बता रहा हूँ आपको, पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि वो उनका आपस में जो रिश्ता हो, सुनील बता रहे थे अभी शायद महीने भर प्रोग्राम पहले, कि उनका जब भाषा दिवस बनता है तो बॉर्डर खोल दिए जाते हैं, आपस में उनकी इस तरह की जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इस तरह की खबरें भी नहीं आ पा रही हैं। हमारे पास तो खबरें इसकी आ रही हैं कि साहब गाजियाबाद का साधु बैठकर राजस्थान के अंदर जहर उगल रहा है। इसने क्या किया पहले जिसका रिएक्शन हुआ, असल में एक्शन कर कौन रहा है, फिर तो इस पर जाना पड़ेगा, फिर तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है ये रुकेगा कैसे? राशिद जहीर जी, कोई रोकने के लिए व्यक्ति विशेष बुलाया जाएगा, विश्वगुरु कोई आएगा जो इस चीज को रोक पाएगा? राशिद भाई, किसी भी दुनिया में मर्ज को खत्म करने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस मरीज को ये मालूम भी है कि मर्ज है या नहीं। अगर बीमार अपने आप को बीमारी नहीं समझता वो डॉक्टर के पास नहीं जाए। दूसरी बात, जख्म नाक पर हो और मरहम कान पर लगे, जिंदगी में इलाज नहीं होता। आपने मुर्गी अंडे की बात कही, पहले तो खबर में ये दे दूं आपको भी, अपनी बात बताने से पहले, दिल्ली में सेंगर को उसकी उम्र कैद को जो है सस्पेंड कर दिया गया आज 6 साल हुए। दिल्ली, हाँ, दिल्ली ने एक अदालत ने दिल्ली दंगों में जमातुल उलमा के जो मौलाना है, मौलाना महमूद बदनी, उनकी कोशिशों पर 5 या 4 मुस्लिमों को छोड़ दिया कि ये आरोपी नहीं। अब मैं आपको खबर सुनाता हूं जो हमारे वकील साहब कह रहे थे समाजवादी पार्टी के। कल एक विदेश के पत्रकार के जमाने मैंने सुनी, केरल में छत्तीसगढ़ के एक आदमी को बांग्लादेशी करके मार दिया गया कल। उसने कहा मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। फिर बोले कौन है तू? कह रहे मैं हिंदू हूं। यही कहूं? फिर बोला वो दलित। फिर मारते हैं। ये तीनों बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वीडियो में बताया जा रहा, विदेश का एक पत्रकार कल बता रहा था। फिर उसको मैंने आज अपने अखबारों में देखा, कहीं खबर है नहीं, एक ना इक्का दुक्का कहीं खबर है। दलित हो, बांग्लादेशी हो, मुसलमान हो, बोथ आर सेम इन देयर व्यूज। ये आया कहां से है ये बताऊंगा, 1 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ वकील साहब बैठे हैं, पहले मैं इनकी बात बताना चाह रहा था। मुझे वकील साहब में इसलिए कह रहा हूँ काले कोर्ट में, वरना मुझे मालूम नहीं एडवोकेट है या नहीं, वकील भी है, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। मैं आपको बताना ही तो चाहता हूँ, अखिलेश यादव जो एक आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। 12 से लेकर 17 के बीच में जो सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, मैं उसका जामिन हूं कि उस व्यक्ति ने वाकई महसूस कराया पहली बार मुझे कि सरकार चल रही थी। उनके पिताश्री पे आता हूं। जब पिताश्री के मुंह से निकले कि बच्चे में बलात्कार हो जाता है, तो ऊपर की बात नीचे जाती है। समझ रहे हैं? लाल टोपी पहन करके, कहना नहीं चाहता मैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, ये लाल निशान को मुझसे बेहतर एलुब्रेट कर सकते हैं, लेकिन लाल टोपी को इस समाजवादी के कार्यकर्ता ने एक जमाने में गुंडे का सूचक बना दिया था। समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी हिमांशु, तो आप यकीन मानिए मुझसे एक बिजली विभाग का सीडीओ बोला कि जी पत्थर उठाओ,
और नीचे से लाल टोपी वाला सपाई निकल आता। इतने सारे नेता पैदा कर दिए उन्होंने। गुंडे, लफंगे, बदमाश अखिलेश यादव को बदनाम करके रख दिया। थी इतनी सी बात, गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उन लोगों ने अखिलेश यादव की शानदार सरकार को इतना बदनाम करके रख दिया कि अखिलेश यादव से मैंने डायरेक्टली सवाल ये करा कि तुम्हें पसंद कर रही है जनता 2022 के चुनाव, 22 के चुनाव की बात कर, लेकिन तुम्हारे बारे में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों में यह डर बिठा दिया है कि तुम बदमाशी करवाओगे, अल्पसंख्यक लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, इनके घरों में घुस जाएंगे। राशिद भाई, ये जो है, ये डिबेट जो है वो अखिलेश यादव जी के ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के ऊपर कभी 4 PM में डिबेट कर लीजिए, करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बड़ी शख्सियत है, बड़ी पार्टी है, 40 MPs हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब हम इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर आप पब्लिकली कहें कि सपाई जो है गुंडे और ये और वो जो है, तो ये भाषा तो योगी बोलते ही रहते हैं वहां पर सदन के अंदर। उसके लिए 4 PM की कहाँ जरूरत है, ये मेरा कहना है। मतलब क्योंकि ये डिबेट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मैं ये वाली बात कह रहा हूं। और मैं जरूर चाहूंगा कि जिस दिन आप मतलब इसी के ऊपर ही डिबेट कर लीजिए कि मतलब सपाई के गुंडे या भाजपा के गुंडे या योगी के गुंडे, उसके ऊपर ही बात कर लीजिए, तो फिर लिस्ट आ जाएगी। आजकल तो कौन सा है वो कोडिन चल रहा है, कोडिन भैया का चल रहा है, उनके गुंडों के बारे में बात हो जाएगी, कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि अभी डाइवर्शन हो रहा है। राशिद भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, थोड़ा इशू जो है डाइवर्ट हो रहा है। हम लोग जो एक बहुत ही सीरियस इशू है ना, FIR वापस करना एक व्यक्ति का जिसकी हत्या हुई हो, वेरी वेरी सीरियस इशू, उसके ऊपर ही फोकस होता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। बीच में बोलना नहीं था मुझे, लेकिन थोड़ा जरा ज्यादा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं बात रख दूं अपनी। आप हमारे बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें बार बार हमारे कान को पकड़ के लाइन पे ले आना। मुझे अच्छा लगा आपने बताया, मैं वाकई हो रहा था, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं बस दरअसल डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, वकील साहब, तो मुझे लगा कि इन्होंने जो बातें कहनी शुरू की हैं, और वहां पर बात आई थी कि अंडे कहाँ से आया और मुर्गी कहाँ से आई, हिमांशु ने कहा, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारी पुरानी जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, उन लोगों ने भी इस काम को किया है। खैर, मैं सिर्फ इस बात पे आना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर नफरत है, या अभी केरल के अंदर मारा गया बंदा, या फिर इन लोगों की जो लिंचिंग्स हो रही हैं, इसकी एक वजह क्या है? इसकी एक वजह सिर्फ इतनी है, जो मैं 1.5 मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात को। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो 100 बरस से आरएसएस ने एक जहर, एक जो बाकायदा नफरतों का एक बीज बोया था, उसकी अब कटाई का टाइम आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बुलडोजर बाबा जो मशहूर हुए हैं, जो इजराइल का बुलडोजर बाबा लेकर आए थे, उससे एक समुदाय के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ या कमजोर दलितों के खिलाफ जो माहौल आरएसएस ने बनाया था, और उसके माहौल बनाने के बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार उन तमाम किरतों के साथ खड़ी हो जाती है। जैसा कि अभी हम उत्तर प्रदेश में अखलाक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में ये जो अंडा आया और मुर्गा आया, सिर्फ हिमांशु में बताना ये चाह रहा था, मेरी बात थोड़ी फैल गई होगी, मैं समेट देता हूँ कि ये दरअसल एक तैयारी थी। और उसके अंदर ये जो हमारे सरकार के चलाने वाले लोग हैं ना, उसमें मैंने मुलायम सिंह का नाम भी रखा है कि उन्होंने भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जैसे जब आरएसएस को, उसकी नफरत को, उसके अंदर बीज, उसके अंदर खाद डालने का काम करते हैं, तब जाकर के नफरतें फैलती हैं। वरना अखलाक को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने मारा है, अगर मारा है, तो वो कोर्ट कर लेगी उसका काम को। उसके अंदर योगी आदित्यनाथ की जो बाकायदा संलिप्तता है, वो इस बात की जामीन है, इस बात को साबित करती है कि ये लोग इस बात के चाहते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा काम हो जाए।